गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर डिस्कस किया था। आज जो हम लोग चैप्टर लेंगे थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके तो 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बेटा चैप्टर नंबर 15 प्रोविज़न एंड रिजर्व। देखिए क्या होते हैं प्रोविज़न एंड रिजर्व। हम लोगों ने थ्योरेटिकल जब चैप्टर्स पढ़े थे तो एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक प्रिंसिपल हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसका नाम था प्रूडेंस प्रिंसिपल, या जिसको हम लोग कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या था उस प्रिंसिपल के अंदर आप लोग समझना। तो उस प्रिंसिपल ने हमको सिखाया था क्या कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम लोग अभी से ही क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोविजंस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको किसी तरह के प्रॉफिट्स होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी तरह का कोई प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यही सीखेंगे कि प्रोविज़न क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। एक थिन लाइन डिफरेंस है प्रोविज़न और रिजर्व में, तो वो भी डिफरेंस के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोविज़न एंड रिजर्व चैप्टर। सबसे पहले प्रोविजंस क्या लिखा है, देखिए डेफिनेशन आपके नोट्स में मैंने लिखी है। इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द P&L अकाउंट टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द एक्यूरेसी। क्या बोला है इसने कि ये प्रोविज़न का मतलब क्या है, एक ऐसा अमाउंट जो आप क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या करते हैं सेट असाइड करते हैं, यानी कुछ अमाउंट को क्या करते हैं अलग रखते हैं। किसके लिए? फॉर अ फ्यूचर नोन लायबिलिटी, फ्यूचर की किसी नोन लायबिलिटी के लिए, लेकिन उसका अमाउंट फिक्स नहीं है। क्या कहना चाह रहा है आप ये समझिए कि इसके कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर में लायबिलिटी तो फिक्स है कि आएगी आएगी, फ्यूचर में लायबिलिटी फिक्स है कि फ्यूचर में आपको लायबिलिटी आने वाली है, लेकिन उसका अमाउंट फिक्स नहीं है। समझ रहे हैं आप? लायबिलिटी फिक्स है कि लायबिलिटी आने वाली है, लेकिन उसका अमाउंट फिक्स नहीं है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि उसका अमाउंट हो सकता है 1 लाख रुपीज़, पर वो लायबिलिटी में भी 1,10,000 की भी आ जाए, में भी 90,000 की भी आ जाए। तो क्या बोला गया प्रोविज़न के बारे में? इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से सेट असाइड करते हैं, यानी P&L अकाउंट से सेट असाइड करते हैं टू प्रोवाइड फॉर अ नोन लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की किसी नोन लायबिलिटी के लिए। बट अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन आप अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट अभी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज़ चार्ज टू P&L अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट। और फिर अब जब अमाउंट मालूम नहीं है तो क्या किया जाएगा, बेस्ट एस्टिमेशन करके क्या कहाँ पे चार्ज किया जाएगा, P&L अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। क्लियर? क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फीचर्स ऑफ प्रोविज़न। फीचर्स ऑफ प्रोविज़न के बारे में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट्स। कहाँ से सेट असाइड किया जाता है? आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट से। इट इज़ क्रिएटेड टू मीट द एंटिसिपेटेड लॉसेज, एंटिसिपेटेड लॉसेज को करने के लिए, मतलब एंटिसिपेटेड लॉसेज को मीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। इट इज़ क्रिएट टू मीट नोन डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी असेट की वैल्यू अगर कम होने वाली आपको फ्यूचर में पता है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस इज़ नॉट असर्टेन एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग। और एग्जैक्ट लॉस आप नहीं बता सकते कि आपको एग्जैक्टली लॉस कितना होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं एंटिसिपेशन बेसिस पे, बेस्ट एस्टिमेट बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। देखिए लास्ट जो पॉइंट लिखा है फीचर्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय मेकिंग अ प्रोविज़न अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉरस्पॉन्डिंग असेट्स आर रिटेन विच अदरवाइज कुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट्स। क्या करते हैं आप जब प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ एलिमेंट, प्रॉफिट का कुछ अमाउंट क्या करते हैं अलग से सेट करके रखते हैं, अलग से बचा के रखते हैं, जो बाद में क्या काम आ सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड या कुछ भी, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, बाद में कहीं पे काम में ले सकते हैं। क्लियर? तो ये बात करी हमने प्रोविजंस की। जो मेन फीचर है वो क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा क्या है, सेट असाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई फ्यूचर की नोन लायबिलिटी है। हाँ, हालांकि हमको उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है, बट स्टिल बेस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। क्लियर है? और प्रोविजंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में भी काम में ले सकते हैं। क्लियर? फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व्स जो है वो कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाते हैं। यानी फाइनल प्रॉफिट जब आपने कैलकुलेट कर लिया, आपकी कंपनी का, आपकी फर्म का जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद जो क्रिएट किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, रिजर्व बोला जाता है।
इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना आप लोग। प्रोविजंस जो होते हैं बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यानी कंपलसरी इन नेचर है कि प्रोविजंस आपको कंपलसरीली क्रिएट करना ही है अगर कोई फ्यूचर में नॉन लायबिलिटी आने वाली है। और रिजर्व्स जो होते हैं वो कहलाते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर नीड है तो ही हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं भी करेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया अगर आपके पास अवेलेबल हैं प्रॉफिट्स तो ही आप क्रिएट करें, अदरवाइज आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को ध्यान में रखना आप। और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। रिजर्व क्रिएट करके क्या होता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है, यानी मजबूत होती है। इसके एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फॉर एक्सपेंशन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे उसको डिस्कस करते हैं। एक लाइन हमने लिखी है नोट के फॉर्म में, द अमाउंट ऑफ रिजर्व व्हेन इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज द रिजर्व्स इज टर्म्ड एज रिजर्व फंड। क्या मतलब है इसका, कि जो रिजर्व आपके पास पड़े हैं, जो रिजर्व आपने सेट असाइड कर रखा है, अगर उसको आपने आउटसाइड कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, बिजनेस के अलावा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, फिर रिजर्व फंड कहलाता है। क्लियर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व क्या है, क्यों हम लोग रिजर्व्स जो है क्रिएट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपको एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या करते हैं हम लोग, एक्सपांशन करते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होती है बेटा, इससे इंप्रूव होती है। रिडम्पशन ऑफ लाइबिलिटी, अगर किसी तरह की लाइबिलिटी का रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करना है तो वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व्स को काम में ले सकते हैं। मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, अनफोर्सीन कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर किसी तरह के कोई कंटिजेंसी हो सकती है, मान लीजिए किसी तरह के कोई अननोन लाइबिलिटी आती है, तो उसको मीट करने के लिए भी हमारे रिजर्व्स क्या हो सकते हैं, काम में आ सकते हैं। क्लियर। फिर बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। तो दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है बेटा कैपिटल रिजर्व, है ना। रेवेन्यू रिजर्व के बारे में क्या बोला है, दे आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, तो कहाँ से, जनरल जो आपका बिजनेस है अगर उसमें से किसी तरह के आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो अगर वहाँ से आपने क्रिएट किए जाते हैं, तो क्रिएट किए हैं अगर किसी तरह के रिजर्व्स, तो वो आपके लिए क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स, जो कि किस में काम में भी आ सकते थे, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में भी काम में आ सकते थे। तो वो हमारे लिए कहलाते हैं क्या, रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स को भी दो पार्ट में इन्होंने क्लासिफाइड किया है, एक बोला है जनरल रिजर्व और एक बोला है बेटा स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व के बारे में क्या बोला है, इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज, इट इज़ अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, आपने नॉर्मली ऐसे ही सेट अपार्ट कर दिया, कोई स्पेसिफिक आपका पर्पज़ नहीं है। अब वो जो आपने रिजर्व क्रिएट करा है वो फ्यूचर में आप किसी भी फॉर्म में काम में ले सकते हैं, कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए ले सकते हैं, या मान लीजिए एक्सपेंशन में अगर आपको नीड है तो वहाँ पे काम में ले सकते हैं, किसी भी काम में आप लोग जनरल रिजर्व को ले सकते हैं। क्लियर। और फिर दिया हुआ है आपको क्या, स्पेसिफिक रिजर्व। तो नाम से भी पता चल रहा है स्पेसिफिक रिजर्व, इट इज़ दैट रिजर्व विच सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पज ओनली। क्लियर। किस लिए हम लोग क्रिएट करते हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएट किया जाता है। तो वो जो रिजर्व आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्रिएट किया है, अब वो उस रिजर्व को सिर्फ और सिर्फ आप उस स्पेसिफिक पर्पज़ में ही क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। क्लियर। ये कहलाते हैं आपके लिए क्या, स्पेसिफिक पर्पज़। तो जनरल रिजर्व जो जनरली कहीं पे भी काम में ले सकते हैं, आपने क्रिएट किया है उसको कंटिजेंसी मीट के लिए भी काम में ले सकते हैं, किसी तरह का एक्सपेंशन है वहाँ पे भी काम में ले सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पज़ के लिए क्रिएट किया है सिर्फ उसी पर्पज़ में क्या करेंगे, हम लोग काम में लेंगे, तो वो कहलाता है हमारे लिए क्या, स्पेसिफिक रिजर्व। अच्छा, स्पेसिफिक रिजर्व के कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखिए आप, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। ये जो रिजर्व्स हैं कुछ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और ये सब, ये बेटा आपके 12th क्लास में बहुत काम आएंगे। तो थोड़ा सा एक बेस आप लोग ध्यान रखें कि क्या होते हैं जनरल रिजर्व, क्या होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स, तो कहीं ना कहीं आपको 12th में बहुत हेल्प करेंगे। आप जब 12th क्लास में आएंगे तो हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे सीखनी है। तो एक बेस अगर आपके पास रहेगा तो वहाँ पे चीज़ों को सीखने में आसानी रहेगी। क्लियर। इसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ रिजर्व है वो कहलाता है कौन सा रिजर्व बेटा, कैपिटल रिजर्व। दे आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स। क्या बोला है आपको कि कैपिटल रिजर्व कहाँ से क्रिएट किए जाते हैं, तो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं। देखिए दो तरह के रिजर्व हमने बात करी, रेवेन्यू रिजर्व जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से हमको प्रॉफिट हो रहा है अगर उससे क्रिएट करते हैं तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिजर्व। और नेक्स्ट हमने बात करी क्या, कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। क्या होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, उसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब बिजनेस सेटअप होने से पहले, मतलब बिजनेस जो हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, उससे पहले अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और उससे किसी तरह का प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। फिर क्या दिया हुआ है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये बहुत अच्छे से आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स को जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं, यानी उनकी जो फेस वैल्यू उससे ज़्यादा पे, आप समझिए किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होगी अगर फेस वैल्यू जो है उससे ज़्यादा पे अगर आप इशू कर रहे हैं यानी आपके लिए प्रॉफिट्स हैं, तो शेयर्स और डिबेंचर्स को अगर अपन प्रीमियम पे इशू करते हैं तो वो जो प्रीमियम होता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाना जाता है, वो हमारे लिए कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, तो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर रिडम्पशन करते हैं यानी रीपेमेंट करते हैं डिबेंचर्स का, उस पर अगर किसी तरह का प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये भी आप बहुत अच्छे से 12th क्लास में पढ़ेंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट है ना, किसी भी तरह के एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी आपके बिजनेस में अगर आपने उसको सेल किया तो उससे होने वाला प्रॉफिट भी आपके लिए क्या कहलाएगा, तो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर है, या कैपिटल रिजर्व आप कह सकते हैं, वो कहलाएगा। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट है जिसका नाम है बेटा सीक्रेट रिजर्व। क्या होता है सीक्रेट रिजर्व, देखिए इट इज़ अ रिजर्व द एग्जिस्टेंस एंड और ऑन द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन रिजर्व। इसका मतलब क्या है, आपने अपने अकाउंटिंग को या हम कह सकते हैं बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स को मैनिपुलेट किया है इस तरीके से कि आपने अपने कुछ प्रॉफिट को क्या कर लिया, हाइड आउट कर लिया। क्या बोल रहा हूँ मैं कि आपने अपने बैलेंस शीट के आइटम्स, अकाउंटिंग की कुछ आइटम्स को इस तरीके से हाइड आउट किया है, इस तरीके से मैनिपुलेट किया है जिससे कि आपका प्रॉफिट क्या हो गया, थोड़ा सा छुप गया है ना। जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, कुछ अलग सा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट जो है डिस्क्लोज हो रहा है। मान लीजिए आपको 1 लाख का प्रॉफिट है लेकिन आपने कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए कि आपका प्रॉफिट कितना रह गया, 75,000। तो जो डिफरेंस है 25,000 वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, सीक्रेट रिजर्व कहलाएगा। क्लियर, या जिसको हम लोग हिडन रिजर्व भी बोलते हैं। कैसे करते हैं, एक दो कुछ टेक्निक्स आपको दी हुई है। अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी, जब बैलेंस शीट वगैरह आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं जाके फिर सीक्रेट रिजर्व वगैरह के बारे में आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मैं मानता हूँ कि आ सकती है। क्या लिखा है फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। इट कैन बी सेड दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटीज एंड दैट द सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज और शोन बाय द बैलेंस शीट। क्या किया हमने, अपनी बैलेंस शीट में असेट्स को ज़्यादा शो कर दिया, लाइबिलिटीज़ को कम शो कर दिया। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करके क्या करते हैं, सीक्रेट रिजर्व्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और वो जो सीक्रेट रिजर्व्स है उसको बैलेंस शीट में हम लोग शो नहीं करते हैं। सच रिजर्व्स आर क्रिएटिंग बाय शोइंग द असेट्स एट अ लोअर अमाउंट एंड लाइबिलिटीज़ एट अ हायर अमाउंट। क्या करते हैं, असेट्स को थोड़ा कम अमाउंट पे शो करेंगे, लाइबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा शो कर देंगे, जिससे जो हमारा प्रॉफिट, एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है, एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कहीं क्या हो जाता है, हाइड आउट हो जाता है। इसलिए इसको सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, हिडन रिजर्व बोलते हैं। क्लियर। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो कुछ एक दो टेक्निक्स आपको बताइए, पर जब तक आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है अकाउंटिंग के अंदर तो सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। एक्सेसिव डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, आपने अपने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, ज़्यादा शो कर दिया। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करेंगे तो ऑब्वियसली इनकम क्या हो जाएगी, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब आपने एक्चुअल में एक्सपेंसेस कम था लेकिन उसको ज़्यादा शो किया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम। और इन रियलिटी अगर देखें तो हमारा प्रॉफिट तो ज़्यादा था, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, सीक्रेट रिजर्व कहलाएगा। बाय अंडर वैल्यूइंग द स्टॉक इन ट्रेड एंड गुडविल। स्टॉक इन ट्रेड जो होता है हमारा, उसको अंडर वैल्यू किया। मान लीजिए 1 लाख का स्टॉक आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा था, आपने उसको वैल्यू 70,000 80,000 ही किया, अंडर वैल्यू किया, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या हो जाएगा, सीक्रेट रिजर्व जो हैं क्रिएट हो जाएंगे। बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, वही है, एक्सपेंसेस को आप ज़्यादा क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। और बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द पीएनएल अकाउंट। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग पीएनएल अकाउंट में एक्चुअली कौन सा एक्सपेंडिचर लिखते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखते हैं, बट आपने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया कहाँ पे, पीएनएल अकाउंट के अंदर,
तो भी आपके क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सीक्रेट रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया प्रोविजंस का, क्या होते हैं प्रोविजंस, क्या होते हैं रिजर्व्स, वो हमने डिस्कस किए। रिजर्व्स के दो टाइप डिस्कस किए, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। फिर उसके बाद एक तरह का रिजर्व और हमने डिस्कस किया, कौन सा, सीक्रेट रिजर्व। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है बेटा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व, की प्रोविजंस और रिजर्व के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके नोट्स के अंदर भी आपको अवेलेबल रहेंगे। तो बेसिस दिया हुआ है, रिजर्व्स और प्रोविजंस दिए हुए हैं आपको। नेचर, तो रिजर्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये हमने डिस्कस किया। और प्रोविजंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कंपलसरी इन नेचर, कि आपको कंपलसरीली क्या करना है, उसको क्रिएट करना ही करना है। रिजर्व्स के बारे में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल, तो आप रिजर्व क्रिएट करें, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर्पस क्या है, देखिए रिजर्व क्रिएट करने का क्या पर्पस है, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को क्या करना है, आपको स्ट्रेंथन करना है। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। जबकि प्रोविजंस क्यों क्रिएट किए जाते हैं, तो इट इज़ क्रिएट टू मीट द नोन लायबिलिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की किसी नोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए, जिसका अमाउंट भले ही हमको पता नहीं है, लेकिन बेस्ट एस्टिमेशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ डेबिटेड टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व्स जो है वो कहाँ पे डेबिट किए जाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रोविजंस कहाँ डेबिट किए जाते हैं, तो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट, रिजर्व्स जो है इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस भी क्या कर सकते हैं आप, रिजर्व्स को इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट प्रोविज़न के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोविज़न जो है क्योंकि फ्यूचर नॉन लायबिलिटी के लिए आप क्रिएट करते हैं, तो उसी पर्पज़ के लिए फिर वो काम में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन, अनयूटिलाइज पार्ट ऑफ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, है ना। अगर कोई रिजर्व का अनयूटिलाइज पार्ट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व्स में क्या उसको क्या कर सकते हैं, एज ए डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन प्रोविजंस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट और डिविडेंड। कंपल्सन या प्रूडेंस, देखिए रिजर्व्स बनाना आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग बनाते हैं, कभी किसी लीगल रिक्वायरमेंट के थ्रू बनाते हैं रिजर्व्स, है ना। लेकिन प्रोविजंस जो है वो किसके लिए बनाया, किसकी वजह से बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रेफरेंस मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में ही दिया था। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो प्रूडेंस प्रिंसिपल है, जिसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी हम लोग बोलते हैं। प्रेजेंटेशन, रिजर्व्स इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड। बैलेंस शीट में शो किया जाता है रिजर्व्स को, लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में। जबकि प्रोविजंस कहाँ शोन होते हैं, प्रोविजंस आर शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटी। कहाँ पे शो करते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी, या डायरेक्टली क्या करते हैं, असेट्स में से डिडक्ट करके। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली डेटर्स में से माइनस करके क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। ये बहुत अच्छे से आप याद करना। 6-7 पॉइंट हमने याद करें, लेकिन एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे से आप पढ़िए और कंसेप्ट को क्लियर रखिए। इसको, ये चैप्टर आपको बेस देगा 12th क्लास में भी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।